इकाई 2 सतत विकास के प्रमुख घटक। प्रश्न नंबर 1, सतत विकास के सामाजिक घटकों की चर्चा कीजिए। उत्तर, सतत विकास के सामाजिक घटक अर्थात सोशल फैक्टर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट निम्नलिखित हैं। पहला, जीवन की गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें सस्ते आवास यानी सस्ते घर, शारीरिक और मानसिक चिकित्सा सहायता, रोजगार के अवसर, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे तत्व शामिल हैं। देश की जनता गरीबी, बीमारी और अशिक्षा जैसी समस्याओं से मुक्त है। जीवन की गुणवत्ता के कुछ और पहलू भी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। दूसरा, पर्यावरण विविधता, अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकताएं विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में रहने के कारण अलग अलग होती हैं। तीसरा, सामाजिक जलवायु, समाज में व्याप्त अपराध, हिंसा, शैक्षिक सुविधाएं, पूंजी का स्तर जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। चौथा, आय वितरण, परिवार के अंदर आय का वितरण परिवार के सदस्यों की भलाई या स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। अगला घटक है समानता और विविधता, इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। कमजोर वर्गों की सहायता के लिए विभिन्न समूहों के बीच असंतुलन को कम किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में आरक्षण कोटा प्रणाली है जो सभी को शिक्षित करने और रोजगार प्रदान करने में मदद करता है। आरक्षण के अंतर्गत समाज के पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को अच्छी शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। सतत विकास का अगला सामाजिक घटक है सामाजिक सामंजस्य। सामाजिक सामंजस्य का अर्थ है लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और सहायताओं तक लोगों को पहुंचाना। उदाहरण के लिए सरकारी रोजगार केंद्रों में पंजीकरण कराकर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। अगला घटक है लोकतंत्र और शासन। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन होता है वहां सामाजिक स्थिरता बेहद ढंग से प्राप्त की जा सकती है। सरकार द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त बजट और ऐसे संसाधनों की जरूरत होती है जो लोकतांत्रिक समाज में उपलब्ध हो सकें। प्रश्न नंबर 2, सतत विकास के आर्थिक घटकों की चर्चा कीजिए। उत्तर, सतत विकास के आर्थिक घटक अर्थात इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस प्रकार हैं। पहला घटक है घातीय युग। आज के समय में केवल पर्यावरण की समस्या ही एकमात्र चिंता का विषय नहीं है। आने वाले 30 से 40 वर्षों में दुनिया भर की आबादी बहुत अधिक बढ़ने वाली है जिसके कारण बेहद गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भोजन की कमी और गरीबी के कारण दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों का नुकसान होगा। गरीबी सामाजिक और पर्यावरणीय घटकों को समान रूप से प्रभावित करती है। गरीबों को आजीविका यानी रोजी रोटी के साधन नहीं मिल पाते हैं जबकि प्राकृतिक संसाधन जैसे ईंधन और खनिज पर अधिक दबाव होने से पृथ्वी पर बोझ बढ़ जाता है। इसके अलावा आतंकवाद, हिंसा, महामारी, खाद्य सुरक्षा और परमाणु हथियार अन्य समस्याएं हैं। अगला आर्थिक घटक है उद्योग की भूमिका। उद्योगों में प्रौद्योगिकी सतत विकास को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाती है। उद्योगों में प्रयोग आधुनिक तकनीक की मदद से संसाधनों के उपयोग के दौरान होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक की मदद से प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। अगला घटक है विनिमय और भ्रष्टाचार। सरकारें पर्यावरण से संबंधित कानून तो बनाती हैं लेकिन उन कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होता है। भ्रष्टाचार पर्यावरण संरक्षण संबंधित किए जाने वाले प्रयासों में रुकावट बनता है। भ्रष्टाचार के कारण कई नुकसानदेह उद्योग धंधों को लाइसेंस और परमिट आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए मुफ्त दी जाने वाली दवाओं की कालाबाजारी होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही न होने के कारण सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। प्रश्न नंबर 3, सतत विकास के पर्यावरणीय घटकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सतत विकास का तीसरा घटक है पर्यावरण जो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की असमानताओं के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सतत विकास के ये तीनों घटक अर्थात सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय एक दूसरे से संबंधित हैं और हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए सस्ती जीवाश्म ऊर्जा यानी कोयला और पेट्रोलियम आर्थिक विकास को बढ़ाती हैं लेकिन इसके कारण पैदा होने वाली हानिकारक गैसें पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इससे जलवायु परिवर्तन होता है जो समाज में कई बीमारियों को जन्म देता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सतत आजीविका क्या है, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? उत्तर, आजीविका को अंग्रेजी भाषा में लिवलीहुड कहा जाता है, जिसका अर्थ है जीवन जीने के लिए रोजी रोटी कमाना। सतत आजीविका अर्थात सस्टेनेबल लिवलीहुड का अर्थ है एक ऐसी आजीविका जिसे कमाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को हानि न पहुंचाई जाए और भविष्य में भी प्रकृति को हानि पहुंचाए बगैर निरंतर आजीविका कमाई जा सके। सतत आजीविका प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश की सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सतत आजीविका विकास विभाग द्वारा गरीबी केंद्रित विकास का प्रारूप तैयार किया गया है जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत, बहुस्तरीय। गरीबी को मिटाना या कम करना एक बड़ा कार्य है, इसके लिए छोटे और बड़े स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही गरीबी दूर करने के लिए ऐसे प्रयास किए जाएं जो लोगों को सतत आजीविका प्रदान करें। दूसरा सिद्धांत है साझेदारी। सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र अकेले अपने दम पर सतत आजीविका को प्राप्त करने या इसकी योजना तैयार करने में सफल नहीं हो सकते हैं। इनके लिए सरकार, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा। अगला सिद्धांत है गतिशीलता। आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। इस परिवर्तन के साथ चलने के लिए सरकारी एजेंसियों को गतिशील और सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। अगला जो सिद्धांत है वह है सततता। क्योंकि अध्ययन का विषय सतत आजीविका है, इसलिए सतत शब्द अर्थात सस्टेनेबल पर विशेष ध्यान केंद्रित होना चाहिए।